हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया कि ये जो है बात करा जाए स्टूडेंट की या फिर उत्तर प्रदेश में जॉब की, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी खबर नहीं है, बहुत ख़राब है। और इसे सुन के आप लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होने वाली है और कहीं ना कहीं आपको ये भी पता चल जाएगा कि अब नौकरी लेना आसान तो नहीं है। देखो, नामुमकिन भी नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है। और सरकार तो इसमें क्या ही कहें, लेकिन इसमें आयोग क्या चाहती है, यूपी ट्रिपल एस सी की बात कर रहे हैं और थंबनेल में देखा भी। और उत्तर प्रदेश में अगर इकलौता कोई राज करता है तो वो यूपी ट्रिपल एस सी कर रहा है, क्योंकि पहले पेट, उसके बाद वो चुनिंदा बच्चों को उठाएंगे, उनके परसेंटाइल के हिसाब से उठाते हैं और जो उसमें सेट बैठते हैं उनको जो है फॉर्म भरते हैं, उसके बाद उन्हीं को जो है जॉब मिलती है। और तो बच्चे अगर किसी कारणवश पेट ना दे पाए, किसी कारणवश उस समय बीमार है, तो उनका पूरा साल बर्बाद, और साल क्या 2 साल बर्बाद। पेट आते रहते हैं। 21 की भर्ती अभी फाइनल फिलहाल हुई है या नहीं, पूरा तो मुझे माजरा पता नहीं है, लेकिन 22 की तो बिल्कुल नहीं पूरी हुई है, 23 के तो पूरी नहीं हुई, 24 में पेट नहीं आया, तो जैसा कि आप सबको हाल उसका पता ही है। और उसी में ही आपको देखने को मिल रहा है कि अभी कल या परसों कौन से एक लैब टेक्नीशियन या ऐसे कोई, मुझे एग्जैक्ट अभी नाम नहीं याद आ रहा है, इसकी पेपर हुआ था, यूपी ट्रिपल एस सी करवाती है। और इसमें देखा गया कि पहले हमारे 4 ऑप्शंस क्वेश्चन में होते थे यूपी ट्रिपल एस सी में, तो हम ना कहीं तुक्का लगा लेते थे कि जैसे हमें 2 ऑप्शन हमने काट लिया, क्योंकि इतने भी वो नहीं है कि हमें ए टू जेड आंसर आए। क्या करते थे एग्जाम में कि 2 ऑप्शन काट लिया, तो 2 ऑप्शन में अगर हमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता था तो हम लोग अपना दिमाग से तुक्का लगा लेते थे कि हाँ ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, तो हम किस हिसाब से मैनेज करके आंसर अपना काट कूट के ले आते थे। अब हम अगर 2 ऑप्शन काटेंगे भी तो ऑप्शन 3 आ गया है, यानी कि ई आ गया है, और इसमें आपके 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे और पांचों में आपके ऑप्शन लास्ट में दिया होगा इनमें से कोई नहीं। अब हम अगर जो है 3 काट कूट के रख भी लें तो हम 2 ऑप्शन में फंस जाएंगे कि क्या ये होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं परीक्षा को बहुत ही ज़्यादा जो है टफ बनाया गया है। अगर ये कहे कि ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छा हुआ है, तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा हुआ है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे भी एक होता है ना कि एकदम एडवांस, वो मतलब उनके दिमाग ऐसा होता है कि बस यूँ देखा और यूँ कर लिया, विवेकानंद जी महाराज हैं वो। तो वो मैक्सिमम नहीं होते, मैक्सिमम क्या, फिर अपवाद ही होंगे जिनको एक बार पढ़ो याद हो गया, हमको तो आज तक कोई मिला नहीं। लेकिन अगर ये कहो कि बच्चे पढ़ने वाले हैं, बच्चे पढ़ते भी हैं, लेकिन हर बच्चा ऐसे ही करता है, नौकरी लगती है किसी से भी पूछ लो, सबका यही है कि हाँ थोड़ा बहुत क्वेश्चन नहीं आता था तो इस तरह से हमने करा, और ये एक तरीका भी होता है। लेकिन जो है आपका जो है आयोग क्या चाह रही है, यूपी ट्रिपल एस सी, और उसके बाद सरकार की क्या मंशा है, मतलब क्या ही, अगर देखो जूनियर असिस्टेंट 5,512 भरे हो या 2702 आ गई आप लोगों के सामने, इन सब में बहुत कम पेट वाले भर सकते हैं। जैसे उसमें 15-16 नंबर वाले पेट दिए हुए थे कि हाँ 5,512 में भरेंगे, और इसमें भी बहुत कम जाएगी, अगर 15-16 नहीं गई तो 20 उस तक आपका काम चल जाएगा। इसमें भी 2702 जूनियर असिस्टेंट में, या अन्य अगर वैकेंसी अच्छी खासी लोअर पीसीएस की है, अगर ज़्यादा आ गई तो आप लोगों को मौका, अब सब में आपको ऑप्शन ई देखने को, अगर उन्होंने शुरुआत करी है तो ये नहीं कि सिर्फ उसी पेपर पे, उन्होंने सब पर शुरुआत करी है, वो अप्लाई किए हुए। अब ये जो है क्या नाम है, ये सब पेपर पे ऐसे करेंगे। दूसरी बात, उन्होंने नकल रोकने के जो हम कहना चाहते हैं कि नकल रोकने के लिए उन्होंने ये जो तरीका अपनाया है, ये बेहद ही वाहियात था। ठीक, क्योंकि उनसे नकल रोका नहीं गया और उनसे कुछ हुआ नहीं, तो वो कुछ भी पैतर आजमा लें, ये चीज़ गलत है। कभी मतलब नौकरी को इतना मत बना दो कि बिल्कुल भगवान तो मिल जाए आसान है, लेकिन फिर नौकरी ना मिले, ये सारी चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। तो कुछ ना कुछ सुधार क्या हो सकता है, कुछ क्या बहुत ज़्यादा सुधार क्या हो सकता है, अगर वो पेट दे ही रहे हैं तो थोड़ा वैकेंसियाँ कंटिन्यू रखें, पेपर्स करवाते रहें, अगर नहीं देना है तो पेट बंद करा दें, ऐसे मतलब क्या ही कहा जाए। तो ये सारी चीज़ें अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर यूपी ट्रिपल एस सी में तैयारी कर रहे हो तो आपको जो है अच्छे से मन लगा के जितना भी आपको पढ़ना है, सोर्स आप डीप पढ़ो, मतलब जो भी सोर्स पढ़ो आप अच्छे से हाई लेवल की पढ़ो, यानी कि वीडियो से ही काम चल जाएगा। अब आपका वीडियो से नहीं चलेगा, आपको 2 सोर्स से रखना पड़ेगा, और एडवांस अगर रख रहे हो तो 1 सोर्स रखना ही पड़ेगा। उसके बाद आप लोग क्या करो कि आप जो है इसके साथ साथ आपके जीएस स्ट्रांग हो, यूपीजी के पढ़े हुए हो, मतलब हर चीज़ पर आपके कमांड होनी चाहिए। और हम बात करना ये चाहते हैं कि इसके साथ साथ आपके पास नॉलेज अच्छी हो, जो भी पढ़ा है वो उतना हमें कंठस्थ हो गया है, तब जाके कहीं आप सिलेक्शन ले पाओगे। और ये भी नहीं है कि नामुमकिन है, तो थोड़ा सा रिलैक्स रहना, टेंशन नहीं लेना और पढ़ाई करो, मन लगा के करो। अभी तक जो भी लापरवाहियाँ थी नहीं करो। जो टेस्ट अभी बनेंगे किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, तो आप वहाँ से जिसमें ऑप्शन ई वाला होगा वो वाला टेस्ट लगा के देखना कितने नंबर बन रहे हैं, उस हिसाब से आप लोग तैयारी करो। तो ये यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से अच्छा न्यूज़ नहीं था। और जो भी यूपी ट्रिपल एस सी से वैकेंसी आ रही हैं, जो भी हो रही हैं, मैं आप लोग को इसके जो है आपके समकक्ष जो है अवगत कराती रहूँगी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।